जिसमें कि देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी और वो इस तरह से अरेंज्ड है, ए वेक्टर फिर उसके बाद बी वेक्टर उसके बाद सी वेक्टर, इस तरह से सीक्वेंशियली। तो यहाँ पे जब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा, तो हम लोग को देखना होता है कि जो फर्स्ट वाला वेक्टर है, जब वेक्टर्स को ऐड करें तो जो फर्स्ट वाला वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाला वेक्टर का फाइनल पॉइंट, वो दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं वी विल गेट आवर वेक्टर एडिशन या वेक्टर सम। इन दिस केस यहाँ पे ए वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे सी वेक्टर एंड हो रहा है आकर के, इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, वी कैन सी थ्रू द एरोज। तो इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है वही सी वेक्टर का एंडिंग पॉइंट है, जहां से पूरा जर्नी शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हुआ। दैट मीन्स दैट ए प्लस बी प्लस सी जो सम ऑफ द 3 वेक्टर्स है दैट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर इन दिस केस। इसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी जो है दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तुम लोग को याद होगा कॉम्यूटेटिव बहुत जगह पे आता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐड ये सही भी है, ए और बी को ऐड करेंगे या बी और ए को ऐड करेंगे तो एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी करेंगे अगर ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ पे प्लस सी, फिर उसके बाद इक्वल टू साइन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर ए और बी को पहले ऐड करेंगे और फिर उसका जो सम है उसमें सी वेक्टर को ऐड करेंगे, या पहले बी और सी को ऐड करेंगे और उसका सम के साथ फिर ए वेक्टर को ऐड करेंगे, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आएगा दोनों केसेस में। तो ये मेन प्रॉपर्टी है दोनों वेक्टर एडिशन का, दैट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसके बाद नेक्स्ट हम एक चीज में आएंगे जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में आएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब वो वेक्टर जिसको किसी वेक्टर के साथ ऐड करने से वापस वही वेक्टर आएगा। इसका मतलब कि ए वेक्टर में, सपोज ए इज अ वेक्टर, तो ए वेक्टर में हम लोग ऐसा कौन सा चीज ऐड करेंगे जिससे कि वापस हमको ए वेक्टर ही मिलेगा, दिस विल बी कॉल्ड, वो जो ऐड हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऑब्वियसली किसी भी वेक्टर में कुछ ऐड करने से वापस हमको वही वेक्टर अगर चाहिए तो क्या ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे 0 वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, दैट मीन्स 0 वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसको किसी वेक्टर में ऐड करने से वापस वो मिलेगा। तो 0 वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ए में उसको ऐड करेंगे तो वापस हमको ए ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो हम लोग अब आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, तो उसके बाद हम सपोज एक वेक्टर हमको चाहिए विच इज k इंटू ए वेक्टर k, दिस k हियर इज अ स्केलर। स्केलर का मतलब यहाँ पे इट इज अ नंबर, दिस k हियर इज अ स्केलर। तो यहाँ पे इट कैन बी एनी नंबर।
तो इट विल बेसिकली बी k टाइम्स a। इसका मतलब कि a का लेंथ, a का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मेरे पास सपोज इफ आई वांट 2a वेक्टर, तो इसका मतलब a जो है वो दुगुना हो जाएगा। सपोज इफ आई वांट हाफ a, तो a का लेंथ आधा हो जाएगा। सपोज इफ आई वांट, अब अगर हम सपोज माइनस ए को भी इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, बिकॉज माइनस ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1 इंटू ए। उस केस में क्या होगा, द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, जैसे पहले भी डिस्कस किए थे, एंड जो वेक्टर है उसका लेंथ इक्वल रहेगा बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर हम लेते हैं -2a, तो इसका मतलब कि डायरेक्शन उल्टा होगा और लेंथ दुगुना। सो दिस इज -2a, इस तरह से। दिस इज -2a। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर।